नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश में उत्साह है, क्योंकि पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ था उसका बदला ले लिया गया है और लगातार उसके बाद पाकिस्तान हालांकि कई मुद्दों पर यह कह रहा है कि अगर बातचीत हो जाती है तो युद्ध नहीं होगी, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी जानकारी दी है। देखिए, ये तस्वीर बहुत ही ख़ास है, बेहद अहम है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते हैं, और ये मुलाकात इतना अहम और इतना ख़ास इसलिए है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी वो दे रहे हैं और लगातार इस बात को उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो तहस नहस कर दिए गए पाकिस्तान में जो कैंप थे और कई आतंकियों के मारे जाने की भी सूचना है, खबर है। 70 से ज़्यादा आतंकवादी के मारे जाने की सूचना है, खबर है। और ये सीधे इसी को ब्रीफिंग उन्होंने किया है, उसी को बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी जानकारी, विस्तार से पूरी जानकारी इस दौरान उन्होंने दी है। महज 15 दिनों के भीतर ज़बरदस्त कार्रवाई भारतीय सेना की ओर से, भारतीय सेना को पूरी तरह से खुली छूट दे दी गई थी। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सीमावर्ती क्षेत्रों के मौजूदा स्थिति पर अधिकारियों के साथ आपातकालीन बैठक की। ये तस्वीरें देखिए, जहां जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला मौजूद हैं अधिकारियों के साथ, और यही उमर अब्दुल्ला लगातार इस बात को कह भी रहे थे कि जिस तरह से आतंकियों ने हमला किया है पहलगाम में, वो माफ़ करने योग्य नहीं है। काफ़ी वो उन्होंने संवेदना प्रकट की कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में निशाना बनाया गया, जो पर्यटक आए, वो उन्होंने ये भी कहा कि हमने पर्यटकों को बुलाया, जम्मू कश्मीर में आइए, जम्मू कश्मीर को देखिए, समझिए। लेकिन जिस तरह से आतंकियों ने हमला किया है, इसका दुख उन्होंने प्रकट किया था। और कार्रवाई के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला नज़र आ रहे हैं आपातकालीन बैठक में, और सीमावर्ती क्षेत्रों के मौजूदा स्थिति पर अधिकारियों, जो जम्मू कश्मीर के अधिकारी हैं, उनके साथ आपातकालीन बैठक की और कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा भी की है। चलिए, हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर जब भारतीय सेना ने POJK के कोटली में अब्बास आतंकी शिविर पर हमले का वीडियो साझा किया गया है। देखिए, ये तस्वीर देखिए, जहां भारतीय सेना के अनुसार कोटली में अब्बास आतंकी शिविर लश्कर-ए-तैयबा LET के आत्मघाती हमलावरों के प्रशिक्षण का मुख्य केंद्र था। यही वो मुख्य केंद्र था जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें 50 से अधिक आतंकवादियों के लिए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण बुनियादी ढांचा तैयार किया गया था यहाँ पर, और इसको नेस्तनाबूद कर दिया गया है और कई आतंकी मारे गए हैं। इस जो भारतीय सेना के द्वारा ज़ोरदार जो हमला किया गया, इसमें कई आतंकी भी मारे गए हैं और 50 से अधिक आतंकवादियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर था। इस प्रशिक्षण केंद्र को पर भारतीय सेना ने निशाना बनाया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, DGP और मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। इस बैठक में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के CM और लद्दाख के LG और जम्मू कश्मीर के LG ने हिस्सा लिया। ये तस्वीरें देखिए, इससे पहले भी लगातार बैठकों का दौर शुरू हुआ, बैठक के बाद बैठक, इसलिए कि कितना महत्वपूर्ण है कि कब पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, किस समय सिखाया जाए, कहाँ सिखाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में ये कहा कि जो तीनों सेनाएं हैं उस पर ही छोड़ दिया जा रहा है। आप अपने विवेक से जब चाहे हमला कर सकते हैं, आतंकियों को बर्बाद कर सकते हैं, आतंकियों को ठिकाने को बर्बाद कर सकते हैं। और इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठक उन्होंने की है। और आप ये तस्वीर देखिए, जहाँ सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं,
डीजीपी मौजूद हैं, मुख्य सचिव मौजूद हैं और उन्हीं सब के बीच मुख्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और बैठक कर रहे हैं। हम जानकारी ले रहे हैं, हम जानकारी दे रहे हैं। इस बैठक में कौन कौन शामिल थे आपको बता दें। किस राज्य की बात करें, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के सीएम और लद्दाख के एलजी और जम्मू कश्मीर के एलजी ने हिस्सा लिया। देखिए, पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और पूर्व आईपीएस किरण बेदी बेबाक अपनी जो बोलते हैं, बेबाक बोलती हैं वो उन्होंने कहा कि इस तरह के जो आतंकी ठिकानों पर जो हमला हुआ है, ये 9 ठिकाने वही थे। उन्होंने कहा कि ये 9 ठिकाने वही थे जहां आतंकवाद के फैक्ट्री थे। तो हिंदुस्तान सरकार ने वही किया जो उन्होंने कहा था। ये प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि ये कार्रवाई है। 15 दिन की सोच समझ के बाद कार्रवाई की गई है, क्योंकि प्रतिक्रिया उसे कहते हैं जैसे आज पत्थर मारा तो तुरंत पत्थर मारना, लेकिन ये 15 दिन के बाद किया गया है तो इसे समझदार कार्रवाई कहा जाता है। उन्होंने कहा यह है भारत सरकार की काबिलियत। जो मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही देखी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, उससे ये पता चलता है कि 9 प्रिसिजन अटैक्स किए गए और वो 9 टारगेट्स वही थे जो फैक्ट्रियां थी, टेररिज्म की फैक्ट्री थी, उनके घर थे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे और लीडरशिप भी थी। सो हिंदुस्तान ने, मेरे भारत सरकार ने वही किया जो कहा। और मैं समझती हूँ ये रिएक्शन नहीं है, ये एक्शन है, क्योंकि 15 दिन की सोच समझ के बाद किया गया, ये एक्शन है। तो रिएक्शन नहीं समझा जाए, क्योंकि रिएक्शन होता है कि आज तुमने मुझे पत्थर मारा, मैंने अभी मारा आपको पत्थर, उसको कहते हैं रिएक्शन। लेकिन 15 दिन की सोच समझ के बाद किया, इसको कहते हैं समझदार एक्शन। सो ये है भारत सरकार की काबिलियत। सो ये एक्शन वो भी किसी को और नहीं, वहीं पर ही गए जहां आप आतंक फैला रहे हो, फैक्ट्री बनी हुई है। और पुरानी इन्वेस्टिगेशंस की टेररिस्ट स्टेटमेंट्स में भी आ रहा है कि हम वहां गए। और ये बॉर्डर के पास के जो कैंप से वो नहीं है, अब तो घुस के पंजाब के अंदर जाके मारा। सो ये है हमारी काबिलियत, ये है हिंदुस्तान की काबिलियत और ये समझदारी है, मेन चीज है। सो आई वुड से इट्स नॉट रिएक्शन, इट्स एक्शन। शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि पहलगाम में कुछ दिन पहले आतंकवादियों ने निर्दोष पर्यटकों का धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी थी। उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों ने उन आतंकवादियों को सबक सिखाया। पाकिस्तानी सेना के जनरलों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। मैं भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को सलाम करती हूं, उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि आज पहलगाम हमले के पीड़ितों के परिवारों को न्याय मिला है। कुछ दिन पहले जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, आतंकवादियों ने मजहब पूछकर उन लोगों की निर्मम हत्या की थी जो हमारे देशवासी पर्यटक पहलगाम में घूम रहे थे। कल हमारी देश की सेना ने उनके घरों में, उन्हीं आतंकवादियों के पाकिस्तान में बसे घरों में उनको एक सबक सिखाया, उनके कर्म का भुगतान कराया है। आप धर्म पूछोगे, हम आपके कर्म का भुगतान कराएंगे। और मुंह तोड़ जवाब दिया है वो पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स को जो रहते तो पाकिस्तान में हैं, जिनको सेवा तो पाकिस्तान की करनी चाहिए पर सेवा करते हैं उसको आतंकिस्तान बनाने की। उन आतंकवादियों को पनाह ही नहीं देते हैं, शरण ही नहीं देते हैं, उनको वेपन्स देते हैं, वेपन्स की ट्रेनिंग देते हैं, पैसे देते हैं, जैसे वो दुनिया भर में जाकर आतंक मचा सकें। देश को याद रहेगा, दुनिया को याद रहेगा, उसामा बिन लादेन कहीं पाया गया था तो वो पाकिस्तान के अंदर ही पाया गया था। कल हमारे देश की सेना ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है कि आप कभी भी हमारी तरफ अगर देखेंगे भी, आपको हम आकर आपके घरों में घुसकर आपको जवाब देंगे। ये हमारी देश की सशक्त आर्म्ड फोर्सेस का एक मुंहतोड़ जवाब है। मैं उनको सलाम करती हूँ। मैं इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबको नमन करती हूँ कि आज वो लोग जिन्होंने हमारी तरफ एक आतंकी सोच रखी थी उनको खत्म करने की काम किया है। वो सारी माताएं बहनें जिनके लोग उस आतंकी हमले में मारे गए थे, आज उनको न्याय मिला है। आने वाले समय में पाकिस्तान का ये पूरा आतंकी मॉडल खत्म करना हमारे देश की जिम्मेदारी है। मैं फिर से पूरे देशवासियों के साथ अपने इंडियन आर्म फोर्सेस को सलाम करती हूँ, नमन करती हूँ, उनको आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आप हैं, इसलिए हम इस विश्वास से डटे हुए हैं।
मैं भारत सरकार को भी बधाई दूंगी कि उन्होंने जो खून बहा है उसकी मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। जय। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि मैं भारत की सेना को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि जहां हमला करना चाहिए था उन्होंने वहीं पर हमला किया है। इसलिए मैं सबको अभिनंदित करता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए, पहले तो मैं भारत के सेना को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करना चाहता हूं। जिस तरीके से सेना ने प्रिसाइज रूप से एकदम बारीकी से जहां पे हमला करना चाहिए था ऐसे हमला किया है, इसलिए सबको जो इस अटैक के साथ जुड़े हुए हैं, इस बदले के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको सबको अभिनंदित करता हूं और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि देश का जो मांग था, देश की जो आकांक्षाएं थी, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना को खुली छूट देते हुए उसका पूर्ण करने का व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और वो खुद जो मीडिया के हवाले से हमें पता चल रहा है कि वो खुद इस मिशन की निगरानी कर रहे थे और रात तक जगे रहे, जब तक ना हमला करके सारे हमारे फाइटर प्लेन्स वापस ना आ जाए तब तक वो पूरी रात जगे रहे। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं उनको बताता हूं कि पूरा बंगाल, मैं बंगाल रिप्रेजेंट करता हूं, इसलिए बंगाल खुश है, पूरा देश खुश है, ऐसा मुझे लग रहा है। और आगे आने वाले समय में ये पूरे विश्व को पता चल गया कि भारत बदल चुका है और एक ऐसा देश बन चुका है कि जिसके ऊपर आप अगर कुछ करेंगे तो ईंट का जवाब आपको पत्थर से दिया जाएगा और बहुत जबरदस्त तरीके से दिया जाएगा। और उसी हिसाब से भारत के सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जवाब दिया है और ऐसे जवाब बार बार दिए जाएंगे अगर बार बार ये लोग पहलगांव जैसी घटना घटाते हैं। और मैं बहुत धन्यवाद दूंगा आर्मी के सारे लोगों को और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं के सिंदूर मिटा दिया गया और महिलाओं के सिर पे सिंदूर देख के उसके बाद हमला किया गया, उस हमले का एकदम मुंहतोड़ जवाब है और ऐसे ही जवाब देना होगा। आगे आने वाले समय में भारत ऐसे ही जवाब देगा, बार बार देगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत बदल चुका है। ये डरने वाला भारत नहीं है, अंदर घुसेगा, घुसकर मारेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बहुत ही अहम तस्वीर ये है जो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हुई। देखिए, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। हालांकि इससे पहले भी ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी कई बैठकों का दौर चला और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद दिख रहे हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हुई और आगे की रणनीति पर लगातार चर्चा की जा रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने बड़ा एक्शन लिया है और भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान की सरजमीं में घुसकर जिस प्रकार से उनके आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया गया है और पाकिस्तान से पहलगाम हमले का बदला लिया गया, उसको लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। इसको लेकर महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण की बात कर रहे हैं हम। चंपारण भी झूम उठा है, पूरे जिले में जश्न का माहौल देखा जा रहा है और लोग सड़क पर उतरकर जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं और भारतीय सेना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयकारे भी लगा रहे हैं। इससे भी बड़ा जश्न मनाएं, जब दोबारा अगर अटैक होता है तो फिर इससे भी बड़ा जश्न हम लोग मनाएंगे। मतलब आज दिल बहुत खुश है और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था सिंदूर। इसका मतलब आप समझिए, ये मोदी जी का बहुत बड़ा दृष्टिकोण कहा जाए कि इसको ये सोच जो सिंदूर, मतलब यहाँ के सुहाग को जो मिटाया गया, जिन औरतों का सिंदूर मिटा, उसी के नाम पर इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था सिंदूर। और सही में जब बम विस्फोट वहाँ किया गया, मतलब कि जो मिसाइल गिराए गए, तो उसका सारा कलर वहाँ का सिंदूरी ही दिख रहा था।
तो इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं इस ऑपरेशन के नाम से, ये जो ऑपरेशन हुआ है इसके लिए। और हम लोग आगे भी चाहते हैं कि इजराइल की तरह, जैसे कि इजराइल ने गाजा को पूरा सबाचट कर दिया था, वैसे ही पाकिस्तान को पूरा सबाचट कर दिया। देश के सेना को क्या संदेश देंगे? देश के सेना के लिए हम लोग का पूरा मतलब कि क्या बोले, सेना के लिए कोई शब्द ही नहीं है हम लोग के पास। मतलब उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग इधर से देश की सेना की जय ही कर सकते हैं। और बाकी जहाँ तक रही, अगर युद्ध होता है, अगर खून की भी जरूरत पड़ेगी तो इस चंपारण के हर एक बच्चा खून देने के लिए सेना को। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हम सबका मनोबल है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया है, हमारी बेटियां और माताओं के सामने उनके सुहागों को मारा गया है, उनका बदला लिया जा रहा है, तो हम देश की कामयाबी की प्रार्थना करते हैं। देखिए, देश जो है युद्ध में है, तो ऑब्वियसली हम सब बहुत ज़्यादा नर्वस हैं। और एक अपनी जो सेना है, जो मैंने आज भी सुबह इंस्टाग्राम पे डाला, जो हमारी रक्षा करते हैं, भगवान उनकी रक्षा करे और उन्हें बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। और बहुत ज़्यादा हमारी जो है हम सब प्रेयर कर रहे हैं कि हमारा देश जो है हर खतरे से दूर रहे। तो जैसे कहते हैं ना कि हम खतरा नहीं है, हम खुद खतरा है, स्वयं खतरा है। प्रधानमंत्री जी के साथ हम सब का जो है हम सब का मनोबल उनके साथ है। और जैसा कि इस ऑपरेशन सिंदूर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये नाम इस ऑपरेशन को दिया, जो हमारी बेटियां हैं, हमारी माताओं के सामने बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, जैसे आपने सुना कि हेड शूट करके जो है उनके सुहागों को छीना गया, तो उसमें कई खून से जो है इसका बदला लिया जा रहा है। तो हम देश की कामयाबी की प्रार्थना करते हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के पहले ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ सत्ता पक्ष के जो नेता है वही केवल बैठक कर रहे हैं। विपक्ष के द्वारा भी लगातार बैठकों का दौर शुरू है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर चर्चा के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अनौपचारिक आपातकालीन बैठक हुई और उसमें राहुल गांधी शामिल हुई। यह तस्वीर बहुत ही खास और बेहद अहम है कि विपक्ष के द्वारा भी लगातार देश की मौजूदा स्थिति पर नज़र रखी जा रही है, देश की मौजूदा स्थिति पर चर्चा हो रही है और इसी को लेकर कांग्रेसियों ने एक बैठक की है। कांग्रेस अध्यक्ष, इसमें कौन कौन शामिल हुए ये बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर चर्चा के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अनौपचारिक आपातकालीन बैठक इसे कह सकते हैं, आपातकालीन बैठक हुई और इसमें कई कांग्रेसी शामिल हुए और महत्वपूर्ण विषयों, खासकर देश की मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर चर्चा हुई है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।